नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राकेश पाठक। हमारे खास कार्यक्रम सक्सेस मंत्र में फिर से एक बार आपका स्वागत है और आज हमारे साथ फिर गेस्ट हैं गोल के सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद जी। संजय आनंद जी, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। चूँकि पिछले एपिसोड में हमने छात्राओं को लेकर बहुत से मुद्दों पर बात की कि कैसे वो तैयारी करें और कैसे ऑनलाइन जो तैयारी है उस पर कैसे कैसे काम करना चाहिए। आपने बहुत विस्तार से उस पर बातें की थी इससे पहले के एपिसोड में। लेकिन अभी जो सवाल हैं, चूँकि एग्ज़ाम जो हैं, अब बोर्ड के एग्ज़ाम अभी ख़त्म होंगे और इसके बाद अब नीट और जेईई मेंस दोनों के एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो अभी एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि चूँकि एक तो छात्र पहली बार जा रहे हैं, जो पहली बार पे निगेटिव मार्किंग का जो वो ट्रेंड है कि निगेटिव मार्क से छात्र कैसे बचें। चूँकि तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ गलत सवालों का जवाब देने से निगेटिव मार्किंग का जो खतरा है उससे छात्र कैसे बचें। ये एक बड़ी मुद्दा आपने उठाया है और कंपटीशन में निगेटिव मार्किंग से बचना बहुत अनिवार्य है। अगर जेईई मेन की बात करें या नीट की बात करें या किसी भी कंपटीशन, लगभग कंपटीशन में निगेटिव मार्किंग होती ही है। यहाँ पर एक चीज़ सर समझना बहुत ज़रूरी कि निगेटिव मार्किंग का एक कुछ पार्ट होता है जो हैबिट बेस्ड मिस्टेक होता है, आदतन मिस्टेक होती है। कुछ बच्चे इसलिए मिस्टेक करते हैं क्योंकि ओएमआर क्वेश्चन पेपर में उन्होंने टिक मार्क कुछ और किया और ओएमआर सीट पर फिल करने में 4 चॉइस में मिस्टेक हो गई, ये हैबिट बेस्ड मिस्टेक हो गई। तो ऐसे मिस्टेक से बचने के लिए वो बोथ हैंड का यूज करें, दोनों हाथ का यूज करें। एक हाथ का अगर क्वेश्चन पेपर पे है तो दूसरे हाथ ओएमआर सीट पे हो और वहाँ पे जो सही है वहाँ पे वो फिल करें। दूसरी चीज़ें हैं निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग बच्चों को बताते हैं कि अगर 2 से 5:20 तक, इस बार 20 मिनट्स का नीट में एक्स्ट्रा समय मिला है बच्चों को। अच्छा, तो 2 से 5:20 तक अगर एग्ज़ाम आपकी होने जा रही है तो उस पीरियड में एक टेस्ट पेपर आप घर में भी दें और जिस दिन आपका सेंटर पे टेस्ट होती है उस दिन उस टेस्ट को आप दें और हर टेस्ट को एज ए एग्ज़ाम ही दें, ताकि वो एग्ज़ाम का टेम्परामेंट, कुछ बच्चे डर की वजह से भी गलत कर जाते हैं। तीसरी चीज़ें होती हैं कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि हमने इस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ाई किया और यहाँ का क्वेश्चन हमसे गलत हो रहा है, ये कैसे होगा। और वो 4 चॉइस पे फंसते हैं तो 2 चॉइस में वो फंसते हैं जनरली कि अब ये होगा या ये होगा। 2 तो वो हटा दिए, रिजेक्ट कर दिए, बट 2 में वो आकर फंसते हैं और उसमें वो लोभ में आकर के लगता है कि मैक्सिमम चांस इसका है इसलिए उसको लगा दिए और वो फिर निगेटिव मार्किंग होती है। तीसरा चीज़ है कि हम लोग बच्चों को बताते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जब जाइए तो एक नज़र में जो बनने वाला क्वेश्चन, जो सबसे पहले इजी क्वेश्चन है, पहले आप उसको बनाते चलें एंड देन वैसे क्वेश्चन जो लगता है समय देने पर बन जाएगा वैसे क्वेश्चन को टिक मार करके आगे बढ़ जाएं और जो आपको एक्स्ट्रा समय जो 15 से 20 मिनट आप बचा लेते हैं उसमें सेकंड अटेम्प्ट लें। सेकंड अटेम्प्ट लेने की वजह से मैक्सिमम क्वेश्चन को सही होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि मेंटली पॉजिटिव हो जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि उनको लगता है कि हमने जितना बनने वाला क्वेश्चन हमने बना दिया। तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गई और वो क्वेश्चन जो घर में जाने के बाद बन जाता है वहाँ नहीं बना, वो अगर री अटेम्प्ट का मौका मिल जाता है एग्जामिनेशन हॉल में तो वहाँ से नेगेटिव मार्किंग की संभावना भी कम हो जाती है। दूसरा कि एक बच्चे को जानना जरूरी है कि हमने कहा कि हर टेस्ट को एग्जाम की तरह ही आपको देना है, यानी कि आप श्योर शॉट अगर रहें कि इसका ऑप्शन यही सही है देन आप टिक मार्क करें, क्योंकि आपको जरा सा भी संदेह हो तो वैसे क्वेश्चन पे आप टिक मार्क नहीं करें, क्योंकि 1 मार्क्स अगर आपको ये क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 4 मार्क्स तो गया ही, एक नेगेटिव मार्किंग यानी 5 मार्क्स का बच्चे का नुकसान हो जाता है। और कंपटीशन में एक मार्क्स की बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन को ही आप टिक मार्क करें, अदरवाइज उसको छोड़ दें। और कोई भी इम्प्लीमेंट एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि AITS स्पॉट टेस्ट DPP के द्वारा जो भी एक्सपेरिमेंट करना है आप एग्जामिनेशन हॉल के टेस्ट सेंटर पे यहीं पे कर लें, ये एक्सपेरिमेंट एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो आपने बहुत विस्तार से बताया, लेकिन अभी जैसे एक सवाल है कि कैलकुलेटिव पार्ट, मेमोरी बेस्ड पार्ट और एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। 3 विषयों में 98 चैप्टर्स हैं। देखिए, पढ़ाई तो बहुत वास्ट है, लेकिन आप कुछ ऐसा टिप्स दें बच्चों को जो वो उस पर अमल कर सकें। चूँकि समय अभी बहुत कम, अगर हम इस सेशन के बच्चे की बात करें जो एग्ज़ाम इस बार देने जा रहे हैं,
क्योंकि बाकी बच्चों को तो पूरा समय है, जो 10th पास करके आएंगे या 10+2 करके आएंगे, तो उनके पास तो पूरा समय होगा, आराम से पढ़ाई करेंगे, वो स्लो एंड स्टडी में वो काम कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे का इस बार एग्ज़ाम होने जा रहा है, अब समय कम है, तो मई तक का महीना ऐसा है कि जिस महीने तक स्टूडेंट अपने वीक पार्ट पे काम कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पे भी वो काम कर सकते हैं। मई के बाद चूँकि जून, और अगर जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी जेईई मेन की, एंड 17 जुलाई को नीट होगा, तो उसके बाद इनके पास समय कम मिलेगा। उस समय केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस और रिवीजन ही होना चाहिए। तो अभी मई के महीने तक अगर कुछ वैसे चैप्टर कंसेप्चुअल हैं, मेमोरी बेस्ड पार्ट हैं, तो उस पर वो काम करें। अदरवाइज शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, जब भी क्वेश्चन बनाएं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट नोट्स में डालते चलें, ताकि एक निश्चित टाइम इंटरवल पे हर दिन उसको हम रिवीजन करते रहें। वो बहुत शॉर्ट नोट बहुत ज़रूरी पार्ट है, बहुत ज़रूरी पार्ट, ये आगे बढ़ने के लिए, रिकॉल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उस पर अमल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर। क्योंकि अंतिम समय में बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो जो जाना हुआ पार्ट है उसका रिवीजन रखना एंड कमज़ोर पार्ट पे काम करना, ये मई का महीना है। लेकिन जून का एक सिस्टम अलग हो जाएगा, जब हम लोग बैठेंगे तो फिर उस पर विस्तार से बात करेंगे। एक सवाल है कि फिर ऑनलाइन पे आपसे बात करना होगा जी। कि ऑनलाइन पढ़ाई कम खर्च में, जो लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हो जाएगी, आपकी तैयारी हो जाएगी, आपका बच्चा क्रैक कर, देखिए हर माँ बाप का सपना होता है, हर गार्जियन का सपना होता है कि वो अगर कुछ पैसे लगाते हैं तो उसका बच्चा हिट करे। जी। सब लोग तेंदुलकर तो नहीं बनता जी। लेकिन क्रिकेट में जाना चाहता है आप लोग, हर लोग डॉक्टर बनना चाहता है। तो ऐसे में हम आपसे फिर एक बार जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई कितना हानिकारक हो सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। सर बहुत अच्छी क्वेश्चन, आवाज़ के डेट के लिए ये बर्निंग क्वेश्चन है। सच अगर आप इस बात को समझें तो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, उनका पैसा खर्च होता है, बच्चे का टाइम जाता है, पैसा और चीज़ें तो अलग है, लेकिन जो टाइम एक बार और जो करियर एक बार हाथ से निकलता है तो वो दोबारा फिर वापस नहीं आता है। और ऑनलाइन सिस्टम में जो प्लेटफॉर्म आपने बताया, जैसा कि कम पैसे में ही मेरे बच्चे, और पेरेंट्स को भी लग रहा है कि चलो कम पैसे में अगर हो जाती है तो क्या दिक्कत है, लेकिन कुछ चीज़ें रियलिटी है, फैक्ट है, और कुछ चीज़ें बेसिक फंडामेंटल है जिस पे आप प्रहार नहीं कर सकते। तो ये बेसिक फंडामेंटल है, रिजल्ट लेने का एक सिस्टम है, बच्चे को सफलता दिलाने के लिए उस कॉन्सेप्ट तक, उस पार्ट तक पहुंचाना, तब जबकि बच्चे का कोरोना पीरियड में 2 साल की पढ़ाई भी अच्छी नहीं हुई। और उस हालत में उनको उस मंजिल तक पहुंचाना एक टफ जॉब है, एक बड़ी चैलेंज है। अब इस चैलेंज में अगर बच्चे को लगता है कि हम ये कर लेंगे, एक्चुअली वो कहीं ना कहीं कोई न कोई बहाने बना करके एंड्रॉयड फ़ोन को अपने तक रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर जो बच्चे इसका बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं तो घंटे 2 घंटे के लिए मैक्सिमम अपने पेरेंट्स से वो ले लें और पेरेंट्स उनको दे दें, क्योंकि वो अब छोड़ नहीं पा रहे हैं अपने एंड्रॉयड फोन को। एडिक्शन हो गई है उनकी, एडिक्शन हो गई है, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। और मान लिया टेक्नोलॉजी का आप अगर कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, हम लोगों ने भी अपने सिस्टम में, अब हम लोगों ने भी डिजिटल बोर्ड लगाया है, तो वहाँ पर ऑफलाइन बोर्ड ऑनलाइन बोर्ड दोनों बोर्ड हैं। वहाँ पे ऑनलाइन बोर्ड के माध्यम से ऑफलाइन सिस्टम में ही बच्चों को हम लोग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कम समय में अगर हम फिगर को आपको समझा सकते हैं और कुछ चीज़ों को अगर दे सकते हैं, अगर कोरोना ने आई, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आई, अगर कुछ बदलाव आया, तो उस बदलाव के साथ हम लोग हैं, लेकिन वो बदलाव ऐसा ना हो कि आने वाले पीढ़ी को ही खत्म कर दे, जो पीढ़ी हमारे आने वाले देश के भविष्य है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ें हैं कि इनका जो आपने कहा नुकसान क्या है, नुकसान चूँकि इसकी वजह से बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, बच्चे इंडिपेंडेंट माइंड के हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं, पेरेंटल केयर को वो इग्नोर करना शुरू कर दिए हैं, और इसकी वजह से सोशल मीडिया की वजह से ये बच्चे फ़ायदा ना उठा करके मैक्सिमम उनका नुकसान ही हो रहा है, जो शायद आने वाले समय में वो दिखेगा। जैसे कि एक सवाल है कि जैसे अभी मेन कॉमन क्या होता है, जैसे कुछ लड़कों का मैथ्स अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा है, लेकिन फिजिक्स में वो थोड़ा कमज़ोर है, तो वो भागता उससे। तो वैसे छात्रों को अपने डाउट को क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए? ये तो चूँकि फिजिक्स केमिस्ट्री और जी मैथ्स का हमको एग्जाम्पल दिया आपको, जी। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ कमज़ोर सब्जेक्ट है तो वो उससे भागता है, तो उसके अंदर में डाउट है, उसको कैसे क्लियर करें? सबसे पहले तो ये है कि उनकी कंसंट्रेशन बनी रहे।
सबसे पहले तो ये है कि वो जिस सब्जेक्ट को जब पढ़ते हों उस सब्जेक्ट को तब वहीं पढ़ें। ये गोल्डन रूल है, वन टाइम वन वर्क। तो कई एक बार होता है कि बच्चे मैथ पढ़ते हैं और फिजिक्स पे दिमाग रहता है, फिजिक्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री पे दिमाग रहता है। अब जिस सब्जेक्ट पे आपने ज़्यादा समय दिया, जिस सब्जेक्ट में आपने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, वो सब्जेक्ट ज़्यादा आपका बेटर हो गया। जिस सब्जेक्ट को आपने इग्नोर किया या आपको बोरिंग लगा तो आप उससे भागते गए, इसलिए वो वीक पार्ट में कन्वर्ट हो गया। बच्चे को ये समझना चाहिए कि कोई भी टॉपिक इंटरेस्टेड हो सकता है, हर सब्जेक्ट बेटर हो सकता है, लेकिन हर सब्जेक्ट पर मुझे वही पोटेंशियल के साथ मेहनत करना है। दूसरी चीज़ है कि जिस बच्चे का मैथमेटिकल अप्रोच जिनके पास बढ़िया हो जाती है, वैसे बच्चे का फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की अच्छा होने की संभावना बनती है। लेकिन उन्हें उसका प्रॉपर रूटीन वे में उस पर काम करना होगा और एक उचित मार्गदर्शन में, सही टीचर के सलाह में उस पर अगर वो काम करेंगे, एक्शन लेंगे, जो बहुत सारे फेज होते हैं जो हम लोग कम समय में उसको दर्शा नहीं सकते। लेकिन कोई बच्चा कमज़ोर होता नहीं है, गॉड ने सबको वही प्रतिभा दिया है, सबके अंदर वही क्षमता है। एक बार केवल उसको अंदर से जगा देने की जरूरत है कि अगर तूने ये सपना देखा, उसके अंदर एक जिद पैदा कर देना। अगर तूने सपना देखा तो उस सपने को पूरा करने की ताकत भी तेरे अंदर है। अब वो अगर उचित मार्गदर्शन में काम करना शुरू करता है तो वो बच्चा, सर हम लोग देखे हैं कि बहुत साधारण बच्चे इंडिया के टॉप 10 कॉलेज में पहुंचे। तो आपने देखा कि संजय जी ने निगेटिव मार्किंग पर, ऑनलाइन पर और डाउट्स पर अपने विचार रखे, छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स दिए। हर रविवार को हम अपने खास कार्यक्रम सक्सेस मंत्र को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे शाम 5 बजे, और फिर हम आपको संजय जी के साथ ही बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि छात्र अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने माता पिता के नाम को उज्जवल करने के लिए, धनबाद का नाम ऊपर करने के लिए, देश का नाम ऊपर करने के लिए कैसे अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।